नाथ शंभु धन भंजन हारा। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होयन कोई एक दास तुम्हारा। प्रस्तुत पंक्तियों में यह दर्शाया गया है कि जब सीता जी का जनक की सभा में सीता जी का जब स्वयंवर होता है तो श्री राम पर धनुष टूट जाता है और उसके बाद परशुराम क्रोधित हो जाते हैं श्री राम पर। श्री राम पर जब क्रोधित हो जाते हैं तब श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ शंभुधन भंजन निहारा। हे स्वामी, नाथ का मतलब स्वामी, शंभु धनु का मतलब शिव का धनुष, भंजन निहारा शिव का धनुष तोड़ने वाला। हे स्वामी शिव का धनुष तोड़ने वाला, हे स्वामी शिव का धनुष तोड़ने वाला, होयन केहू एक दास तुम्हारा। कोई आपका ही एक दास होता है, कोई आपका ही एक दास हो सकता है। शिव का धनुष तोड़ने वाला, हे स्वामी कोई आपका एक दास हो सकता है। आहेसु कहा कहे किन मोही। और वो ये कहते हैं कि अगर शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही कोई दास हो सकता है, तो वो कहते हैं आयेसु कहा किन मोही। श्री राम कहते हैं अगर मेरे लिए क्या आज्ञा है। आयेसु मतलब आज्ञा, कहा किन इन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुन ऋषिहाय बोले मुन कोई। और परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और चिढ़कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिढ़कर क्या बोलते हैं? सेवकू सो जो करे सेवकाई। अगर तुम सेवक होते, अगर तुम सेवा करने चाहते, जो सेवक होता है वो सेवा करता है, जो सेवक होता है वो तो सेवा करता है। सेवा करने वाला ही तो सेवक होता है। जो सेवा करता है वही तो सेवक होता है। अर करनी करे कर लड़ाई। और जो शत्रुता का काम करे उससे शत्रुता ही होती है, और जो शत्रुता का काम करे उससे शत्रुता ही होती है। सुनहि राम जिन्हें शिव धनुष तोड़ा। और वो कहते हैं कि जिस राम ने क्या है, शिव का धनुष तोड़ा है। सुन, जो राम ने क्या है, श्री राम ने किसका धनुष तोड़ा है? शिव का धनुष तोड़ा है। सम सहस बाहु सम रूप मेरा। और चाहे वो सहस बाहु वाला है, शिव के समान है, लेकिन वो क्या है? वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु हो सकता है। जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, हे राम, जो शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु हो सकता है। सो बिल गाय बेहाय समाजा। और ऐसे परशुराम क्रोधित होकर ये कहते हैं कि शिव का धनुष जो तोड़ने वाला है उसको समाज से अलग कर दिया जाए, समाज से निकाल दिया जाए, उसको समाज में रहने ना दिया जाए। ना त मारे जिन्हें सब राजा। नहीं तो ऐसे राजा, अगर ऐसे राजा होते रहे तो ऐसे राजाओं के चक्कर में और भी राजाओं की मृत्यु हो सकती है। सुन मुन बचन लखन मुस्काने। और परशुराम की ऐसी बातें सुनकर लखन मतलब अर्थात लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले पर सुधर ही अपमाने। और वो ये कहते हैं अपमान करते हुए, लक्ष्मण अपमान करते हुए, किसका? परशुराम का अपमान करते हुए क्या कहते हैं? बहु धनु तोरी लड़कानी। और वो कहते हैं बहु का मतलब बहुत, धनु का मतलब धनुष, तोड़ का मतलब तोड़ना, लड़कानी का मतलब बचपन। और वो कहते हैं कि बचपन में हमने ना जाने ऐसे कितने धनुष तोड़े हैं, बहुत ज़्यादा हम बहुत सारे हमने धनुष तोड़े हैं। कबहू ऋषि किन ही गुस्साई। और ना ही किसी ने क्रोध किया और ना ही कोई गुस्सा हुआ, ना ही किसी ने क्रोध किया और ना ही किसी ने गुस्सा हुआ। ये ही धन पर ममता केहू हेतु। और ये ही धनु ममता केहू होती। और आप क्या कर रहे हो? आप इस धनुष के लिए इतनी आपकी ममता जाग रही है, इस धनुष के लिए आपकी इतनी ममता जा रही है। सुन ऋषियाय कहे भ्रगकृत।
और भृगु कुल केतु, और फिर क्या है, आपके परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि जो भी कुछ अगली पंक्तियां हैं वो ठीक है, उनमें कहते हैं कि ये जो आप लक्ष्मण जी आप ये कहना चाहते हैं इस पंक्तियों में, जो अंत की जो पंक्तियां रह गई हैं, ये यही धनु ममता, आपको उसी धनुष के लिए अपनी ममता दिखा रहे हो। तो परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और बात कहते हैं कि